Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. We have now come to the end of chapter 12. ये चैप्टर जो भक्ति योग का है, भागवत गीता का सबसे छोटा अध्याय है। इसमें सिर्फ 20 ही श्लोक हैं। जिन्होंने भी अपनी भागवत गीता की जर्नी शुरू करनी है, ये चैप्टर बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें भक्ति मार्ग और भक्तों के गुणों के बारे में भगवान स्वयं बताते हैं कि उन्हें किस तरह के भक्त पसंद हैं और भक्ति मार्ग क्या है। तो जब आप ये चैप्टर करते हैं तो आप भगवान से किसी तरह से बहुत ही अच्छे से जुड़ जाते हैं। इसलिए भागवत गीता की शुरुआत अगर भक्ति योग से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम करेंगे आखिरी 3 श्लोका 18, 19 और 20। श्लोका 18 और 19 साथ में पढ़े जाते हैं। इसमें भी उन्होंने बाकी के गुण जो भक्तों के होते हैं उनके बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोका 18 और 19। समशत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मान में प्रियो नरः। अब जो शत्रु और मित्र से सबके साथ समान भाव रखता है, मतलब उसके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सभी बराबर हैं, जिसको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी और सुख दुख में भी जो समभाव रखता है, आसक्ति से रहित है, ऐसा वह भक्त उन्हें बहुत ही प्यारा है। दूसरा, निंद स्तुति में समान, मतलब कोई अगर निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है या कोई तारीफ कर रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मौन रहते हैं, ज़्यादातर दे आर ऑलवेज इनवर्ड, दे आर मोस्ट ऑफ द एनर्जीज इनवर्ड, दे थिंक by being silent and most of the time they are silent, they don't speak much. जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट है, जिनको जो मिल जाए वो उसी में खुश है, किसी स्थान विशेष से आसक्ति नहीं है, मतलब किसी से भी बहुत खास अटैचमेंट नहीं है, दे डोंट हैव अ इमोशनल बॉन्डिंग। आसक्ति में रखने वाला मतलब अत्यधिक मोह या जुड़ाव नहीं है किसी व्यक्ति से, वस्तु से या परिणाम से। हम ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में हम लोग के इतने अटैचमेंट्स होते हैं कि ये हमारा है, ये वो हमारा है, ये रिलेशनशिप मेरा है, वो रिलेशनशिप ऐसा है, या ये मेरा ये तेरा, इन सब चीज़ों में ही हम लोग फंस के रह जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जिस भक्त में ये आसक्ति ही नहीं है, जो कि किसी से भी बहुत अटैच्ड नहीं है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो या किसी रिजल्ट से जिसका कोई जुड़ाव नहीं है, वो भक्त। और फिर जो स्थिर बुद्धि, ऐसा भक्त जो बैलेंस ऑफ माइंड में रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। इक्वल टुवर्ड्स फ्रेंड एंड फो, मतलब दोस्त और शत्रु सबसे बराबर, इक्वल इन ऑनर एंड डिसऑनर, इक्वल इन हीट एंड कोल्ड, गर्मी सर्दी, बहुत खुशी बहुत दर्द, फ्री फ्रॉम all the attachment, equal in praises and blame, contemplative, content, he is very content with whatever comes without fixed attachment. Actually attachment or this emotional bond that we have with the people या जो हमारी चीज़ें होती हैं, materialistic चीज़ें, this is what is the reason of all our problems. And if you are not having these things, then you become a person who God loves the most. Such a person, such a devoted person who is steady in mind also is very dear to me, is what is Bhagwan is telling in Shloka 18 and 19. Now we'll do Shloka 20. ये chapter 12 का closing श्लोका है, और इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये तो धर्मयामृत
तस्मिन्दैहि यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धावान भक्त, जो श्रद्धा से भक्त मुझे ही परम लक्ष्य मानकर इस धर्ममय अमृत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो कह रहे हैं कि वो भक्त जो पूरी श्रद्धा से सब कुछ त्याग कर मुझे ही सुप्रीम गोल मानते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब व्हाट ही सेइंग इज बट दोज डिवोटीज आर फुल ऑफ फेथ, मतलब श्रद्धा पूरी फेथ से रिगार्डिंग मी एज द सुप्रीम गोल follow this immortal nectar of dharma just as described by me. They are exceedingly dear to me. Now this closes chapter 12. Krishna Bhagwan finishes by summarizing the ideal bhakta's qualities, ending on Shraddha and Mat Parama, means considering me as the supreme. जो faith और मुझे सुप्रीम मानते हुए आगे बढ़ते हैं, वो डिवोटी भी मुझे बहुत ही प्रिय है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर 15, जो कि है पुरुषोत्तम योग। नाउ भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं इन चैप्टर 15। Krishna reveals himself as the Purushottam, beyond both the perishable and imperishable, the supreme beyond all. अध्याय 12 ये सिखाता है कि पुरुषोत्तम को कैसे प्रेम करें, मतलब भगवान को कैसे प्रेम करें, कैसे भक्ति करें, कैसे उनके अच्छे भक्त बन जाए। और अध्याय 15 ये प्रकट करता है कि वे वास्तव में कौन हैं, कृष्णा कौन है। Since 12 establish how to love the Purushottam and 15 reveals who he actually is. Hope आपने ये सारे श्लोक 12वें चैप्टर के सुने और आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can feel free to DM me anything that I explain, or when we learn these shlokas, everything is free. There are no charges. You can always touch base with me. I'll be more than happy to help everyone. And I'm so excited to start chapter 15 बहुत ही जल्दी। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।